गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होगे, हेल्दी होगे, क्योंकि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ठंड से बच कर रहना। ठीक है, यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं है बट जहाँ पे है वहाँ पे बच कर रहना। ठीक है, तो आप लोगों ने आज का टॉपिक देख लिया है। आज का टॉपिक है कर्मा अलर्ट। आज से कहीं ना कहीं आपके साथ जिसने गलत किया है उसको सजा मिलने वाली है। एंड धोखा देने वाले के लिए आज से बुरा वक्त शुरू। अगर थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया, आपके पार्टनर ने गलत किया, आपको चीट किया है, तो उनको कहीं ना कहीं आज से यूनिवर्स सजा देने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग बेसिकली कर्मा अलर्ट है, कर्मा से रिलेटेड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात जान लो कि रीडिंग जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, तो किसी भी जेंडर के हो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, आपसे मैच करेगी। सिर्फ आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। ठीक है, जिस टाइम भी देख रहे हो टाइमलेस है, कलेक्टिव है। ठीक है, जिस टाइम भी देखोगे उस टाइम की आपकी एनर्जी इस रीडिंग से मैच करनी चाहिए। ठीक है, और अगर इस रीडिंग पे आए हो, ठीक है, मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हुए हो फिर भी इस रीडिंग पे आ गए हो, तो समझना ये मैसेज आपके लिए ही है, तभी आप आए हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, रैंडमली कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। सिर्फ आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। और अपनी एनर्जी मैच करने के लिए मुझे सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले अपने पार्टनर के बारे में सोचो, जिसके बारे में सोचकर इस वीडियो को क्लिक किए हो। ठीक है, उनके बारे में सोचो और मुझसे एनर्जी कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना। बाकी हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा नहीं बोलूंगी, टाइम वेस्ट कितना करूंगी यार, गाली देने लगोगे, बोलोगे कितना बकती है यार। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। बस इतना याद रखो, किसी भी जेंडर के हो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, बस आपकी एनर्जी मैच होनी चाहिए। किसी भी ज़ोडिएक साइन के हो तो आपसे एनर्जी मैच होनी चाहिए, आपकी सिचुएशन से आपकी एनर्जी। अगर आप दिल से अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। अगर नहीं मैच होता है तो कोई बात नहीं, स्किप कर देना। ठीक है, चलो। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक कर दो, ताकि मैं ज़्यादा अच्छे से आपकी एनर्जी कनेक्ट कर सकूँ, पिक कर सकूँ। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। और हाँ, जब कमेंट करना ना तो याद से उसको लेफ्ट स्लाइड करना और उसको हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कर देना यार। मुझे गरीब का भला कर दो, थोड़ा प्यार इधर भी बरसा देना। इतना प्यार से इतना रीडिंग देखने आ गए हो तो थोड़ा मुझे गरीब का भला कर देना। ठीक है, थोड़ा सा हाइप कर देना, प्लीज गाइड कीजिए। हाँ, फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, सेकंड द एम्परर, नक चढ़ा होगा या नक चढ़ी होगी। हाई प्रिस्टेस, बहुत बात छुपाती होगी, बहुत बुरे बुरे बिहेव किया होगा इसने या की होगी। द लवर, चॉइसेस किए हैं इसने तुम्हारे बीच में और किसी और के बीच में। नाइट ऑफ कप्स, कंफ्यूज भी है बहुत ज्यादा। 2 ऑफ सॉर्ड्स, तुम्हारे बीच में किसी और के बीच में। ठीक है, देखो द चैरियट, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो भी रुकना, क्योंकि तुम्हारे लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी और थर्ड पार्टी वालों के लिए तो है ही, तुम लोग तो रुक ही जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तुम लोग की बहुत खतरनाक दिख। कैसे हो यार, देखो 3 ऑफ कप्स, कैसे इतना दुख सह रहे थे यार तीसरे इंसान के साथ रहकर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो चेंज कर रही हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, मुझे सारी एनर्जी मिलती जा रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। चलो रख लेते हैं, अब ज्यादा नहीं बदलूंगी। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी दिखाई दे रही है, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि या तो आप नो कांटेक्ट में हो, और अगर नो कांटेक्ट में नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, तो भी आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं एंड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो मुहर लगवा लो। ठीक है, 110% थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है।
सब सब अपने पार्टनर पे शक मत करना, लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग हो रही है तो है। एंड मैं यहाँ पे सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप लोगों को ना हमेशा ब्लेम किया गया है, ठीक है? आप लोगों को हमेशा गलत ठहराया गया है, जबकि गलती किसी और की थी, जबकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि मैं बता रही हूँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी अफेयर चल रहे थे, फिर भी बार-बार आपको गलत ठहराया गया है, आपको गलत बोला गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, जो भी झगड़े हो रहे थे, ठीक है? आप लोगों के बीच में जो भी इंसिडेंट चल रहे थे, जो भी चीज़ें चल रही थी, तो यहाँ पे आपको बार-बार बोला जा रहा था कि तुम ओवरथिंक करो, तुम ओवरथिंकिंग करते हो, बातों को एक्ज़ैजरेट करते हो एंड तुम्हारे वजह से जो भी देख रहे हो, आपके पार्टनर ने हमेशा आपको ब्लेम किया है कि तुम्हारे वजह से ये रिश्ता टूट गया है, यहाँ पे चीज़ें खराब हुई है, जबकि ये इंसान कहीं न कहीं सीक्रेटली किसी और के साथ चैटिंग कर रहा था, ठीक है? किसी और को टाइम दे रहा था, सीक्रेटली अपना उधर टाइम ये कर रहा था एंड यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान जानबूझकर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है इसने, बहुत ज़्यादा आपको आपकी गलती मानने पे बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना फ़ोर्स करना कि तेरे वज़ह से चीज़ें ख़राब हुई, तूने सब कुछ ख़राब कर दिया, ठीक है? तू ही ओवरथिंकर है, तू मेरे ऊपर ब्लेम कर रहा है, ब्लेम कर रही है, सब कुछ तुम्हारे वज़ह से ही हुई है, ठीक है? तो आपको बार-बार मैनिपुलेट किया गया और आपको बार-बार ये बोलने पे महसूस किया, मतलब ये कराया गया, आपको रियलाइज़ कराया गया कि आपने रिलेशन को ख़राब कर दिया, आपने चीज़ों को ख़राब कर दिया एंड यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, वो ये है कि एक तो देखो, इन्होंने आपको उस टाइम पे छोड़ा है इस इंसान ने, जब आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस टाइम पे इस इंसान ने आपको छोड़ा है। जब आप हो सकता है बहुत ज़्यादा बीमार थे या फिर आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा डाउन जा रहे थे, तब इस पर्सन ने आपको बोला है, यार मैं ये सारे टैंट्रम, ये सारे ड्रामे नहीं झेल सकता हूँ या फिर नहीं झेल सकती हूँ। उस टाइम पे इस पर्सन ने आपको छोड़ा है और अगले ही दिन ये इंसान किसी थर्ड पार्टी के साथ में था। अगले ही दिन ये किसी थर्ड पार्टी के साथ में मौज-मस्ती कर रहा था या फिर फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा था, उसको टाइम दे रहा था। एंड आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए यार, बहुत ज़्यादा। जिस टाइम पे इस इंसान ने आपको छोड़ा ना, उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अकेला, भले मैं अभी हँसकर बोल रही हूँ, ऐसे बोल रही हूँ, बट जिस टाइम पे इसने आपको छोड़ा होगा, वो दर्द आप ही फ़ील कर सकते हो, ठीक है? उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे होगे, जैसे कोई नहीं है आपके लाइफ़ में, कोई दूसरा इंसान नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो एंड इस इंसान ने ना शायद आपको अपने दोस्तों के सामने, अपनी फैमिली के सामने बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, ठीक है? आपके प्यार का बहुत ज़्यादा इस इंसान ने मज़ाक उड़ाया है, ठीक है? इस इंसान ने आपको मतलब ये दिखाया कि आप बहुत इरिटेटिंग हो, आपने बा मतलब जैसे आप बार-बार मैसेज कर दो, कॉल कर दो या कुछ भी कर दो, तो इसने आपको शो किया है कि आप बहुत इरिटेटिंग हो, इसने आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, ठीक है? ठीक है? दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है या फिर आपके जो ड्रीम्स हैं, ठीक है? उन सबको लेकर इसने बहुत सारे हार्श वर्ड यूज़ किए हैं या फिर उन सपनों का, उन ड्रीम्स का या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस का, आपकी पर्सनैलिटी का इसने बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया है एंड ये इंसान देखो छुप कर आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है। सामने से आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है, सामने से चीज़ें उस तरीके से नहीं करता है जिससे इसका फेस रिवील हो जाए, जिससे आपको लगे कि अरे यार! क्या ही बंदी या बंदा मैंने पकड़ लिया था, ठीक है? ये अपना फेस हाइड करता है, समझो मास्क लगाता है और जो उसका गंदा वाला फेस है ना, ये उसको आपके सामने नहीं दिखाता है, ये अपनी अच्छी फेस को आपके सामने दिखाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ये है, अगर आपको समझ में आए, लगे कि ये आपकी है तो बता देना। यहाँ पे ना बातचीत, आप दोनों के बीच में जो बातचीत, कम्युनिकेशन था ना, उस चीज़ को ख़त्म करने से पहले काफ़ी टाइम तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना, एक मतलब होता है ना कि अरे हाँ, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा आप कुछ बोल रहे हो तो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया है। हफ्तों तक हो सकता है आपका फ़ोन नहीं उठाया गया है, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया गया है, ठीक है? उसको ये भी पता है कि आप किस सिचुएशन में हो, आप कितना रो रहे हो, आप कितना एंग्ज़ायटी में हो या फिर आप कितने बुरे हालत में हो, सब कुछ पता है। ये सब कुछ पता होने के बाद भी आपको बिल्कुल इग्नोर किया गया है एंड ये इंसान फिर हफ्तों के बाद आपके पास वापस में आया है, ठीक है?
पता नहीं किसकी एनर्जी, हफ्तों के बाद वापस आया है और बेशर्म के जैसे आया है, बिना माफ़ी माँगे, बिना सॉरी बोले, ठीक है? इस जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है? जैसे कि कुछ चीज़ें खराब हुई ही ना हो और ये आपके पास फिर वापस आया है। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका जो ये बिहेवियर रहा है ना, इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हो, ठीक है? इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हो, इस चीज़ से आप मतलब आपको लग रहा है कि क्या ही कर रहा है ये इंसान? क्या हो रहा है मेरे लाइफ़ में? ठीक है? एंड इसके जो झूठे प्रॉमिसेस थे, इन चीज़ों से आप थक चुके हो। आपको लग रहा है कि आपको पता है कि ये झूठा है, ये फिर से कांड करेगा, ये फिर से मुझे नीचा दिखाएगा, ये फिर से मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेगा। आपको सब कुछ मालूम होते हुए भी कहीं न कहीं आप बात कर रहे हैं इस इंसान से एंड बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो है ना, वो मेंटली आपको थका दे रही है। एंड एक चीज़ ये भी है कि आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा गैसलाइटिंग भी हुई है। जब आपको इस इंसान के ऊपर शक हुआ होगा या फिर जब भी आपने इस इंसान पे शक किया है, तो इस इंसान ने बहुत ज़ोर से आपको चिल्लाकर डाँट दिया होगा या फिर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने की कोशिश की होगी या फिर अपना कमांड दिखाने की कोशिश किया होगा बहुत ज़्यादा। इस इंसान ने आपको ये बोला होगा कि तुम पागल हो गए हो, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है? इसने एक अथॉरिटी दिखाने की कोशिश की होगी, ठीक है? आपको ही ब्लेम किया गया होगा कि तुम पागल हो गए हो। इस इंसान ने कहीं न कहीं आपको ही ब्लेम कर दिया है कि तुम कन्फ्यूज़ हो, तुमको क्लैरिटी नहीं है, तुम इमेजिनेशन में जी रहे हो, ठीक है? जबकि ये इंसान व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे आपको चीट कर रहा था, ये इंसान किसी से सीक्रेट चैट कर रहा था व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे, ये इंसान कहीं न कहीं चीज़ें खराब कर रहा था। एंड यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है, ये इंसान ने ना आपको अपने झूठ पे, ठीक है, मान लो प्यार करता है आपसे बोलकर, इस इंसान ने जो चीज़ें आपसे छुपाई थी, अपने झूठ पे इसने आपको ट्रस्ट करवाया है। ये जो झूठ बोल रहा था ना, उस पे इसने आपको ट्रस्ट करने पे मजबूर किया। आपने शायद इसके झूठ पे विश्वास भी किया है, ठीक है? आपने इसके झूठ पे कहीं न कहीं अच्छा चलो मैं ही गलत हूँ वाली एनर्जी आपने आपके ऊपर डाला गया। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट किया गया है एंड यहाँ पे हो सकता है कि आप में से किसी से, सबसे तो नहीं बट किसी से आपके पार्टनर ने, ठीक है, पैसे लिए हैं। यहाँ पे कहीं न कहीं फाइनेंशियली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व भी दिख रही हैं मुझे। तो इन्होंने आपसे पैसे लिया या फिर आपका एक फाइनेंशियली फ़ायदा उठाना होता है ना, यूज़ करना, यूज़ किया गया है, आपका आपसे फ़ायदा उठाया गया है एंड जो पैसे इन्होंने लिए हैं ना, आपसे ब्रेकअप होने के बाद इसने उस पैसे को रिटर्न भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि किसकी एनर्जी है बट यहाँ पे जिसकी भी एनर्जी है, इस पर्सन ने उस पैसे को रिटर्न नहीं किया है, उधार तो ले लिया है एंड उस पैसे को इसने खर्च भी किसी तीसरे पर्सन के ऊपर किया है, किसी तीसरे काम में इन्वेस्ट किया है, ठीक है? एंड आपको इसने थोड़ा भी थैंक यू तक नहीं कहा है कि आपको वो पैसे रिटर्न नहीं किया, इस चीज़ का इसको गिल्ट भी नहीं है, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जो लॉयल्टी थी ना, उसका मिसयूज़ किया गया है। आपका जो फेथ था, आपका जो नेचर था, जो केयर था, जो बिहेवियर था, उसका मिसयूज़ किया गया, उसका फ़ायदा उठाया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये इंसान कहीं न कहीं थोड़ा-सा लालची दिखाई और हाँ, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, आपने ना अगर किसी चीज़ में ना बोला है ना, क्योंकि इसकी एनर्जी देख रहे हो कैसी द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है? तो आपके आपने जो भी बाउंड्रीज़ क्रिएट किए हैं ना, उस बाउंड्रीज़ को इस पर्सन ने हमेशा इग्नोर किया। मान लो आपने किसी चीज़ में ना बोल दिया, उस ना की कोई वैल्यू ही नहीं किया है ये पर्सन। वो मतलब उस ना को कभी इसने सीरियसली लिया ही नहीं है और हमेशा इसने अपनी मर्ज़ी चलाई है। आपका कुछ भी नहीं, इसने हमेशा अपनी मर्ज़ी चलाई है। आपने कुछ भी ना बोला, इसका काम है बोलना, ठीक है? इसने हमेशा अपने हिसाब से चीज़ें की है। आपके बाउंड्रीज़ को कभी वैल्यू किया ही नहीं गया है एंड आप ना अगर किसी चीज़ में मना करते हो, ठीक है? लेकिन इन्होंने हमेशा ज़बरदस्ती अपनी मर्ज़ी दिखाई है, ठीक है? अपनी मर्ज़ी चलाई है। आपके मतलब अगर मैं बोलूँ ना तो आपका जो भी डिसीज़न था, ठीक है? हमेशा उस चीज़ की डिसरिस्पेक्ट हुई है। उस फ़ैसले को कभी वैल्यू नहीं किया गया। उस फ़ैसले का हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया गया है एंड धीरे-धीरे इसी सब रीज़न से आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट रहा है,
मतलब आपको इज्जत नहीं दी गई है, तो इस वजह से ना कहीं आपका रिलेशन टूटता गया, खराब होता गया। एंड दूसरी चीज़, आपके रिलेशन में जेलसी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आप जो मुझे देख रहे हो ना, आप लोग बहुत ज़्यादा जेलस भी होगे। क्यों होगे? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हो वैसे, बट क्यों होगे? क्योंकि आपको वो जेलसी फ़ील कराई गई गई है, ठीक है? वो चीज़ आपको फ़ील कराई गई है। क्यों कराई गई है? कि आपके पार्टनर ने ना जानबूझकर इसने थर्ड पार्टी के साथ में फ़ोटोज़ अपलोड किए हैं, उनकी तारीफ़ें की हैं आपके सामने में, ठीक है? उसके पोस्ट जो है या फिर उसके साथ में रील अपलोड करना, वो चीज़ें की गई है। साथ ही साथ अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, ठीक है? तो नो कॉन्टैक्ट के दौरान जानबूझकर सोशल मीडिया में थर्ड पार्टी के साथ पिक्स अपलोड किए गए हैं, ठीक है? चीज़ें मतलब आपको फ़ील कराया गया है, हालाँकि उसको पता था कि आपको इन चीज़ों से दुःख होता है, आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन जानबूझकर वो हर्ट आपको किया गया है, वो चीज़ जानबूझकर किया जा रहा है। एंड अगर मैं बोलूँ ना, तो इस इंसान ने ना आपके इमोशंस को ना मज़ाक बना दिया है, खेल बना दिया है इस इंसान ने। आपका जो इमोशंस था, आपका जो दर्द था, उसकी वैल्यू ही नहीं की है। इसने उस चीज़ को कंप्लीटली खेल बना दिया है। एंड यहाँ पे मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि देखो किसी के साथ में रिलेशन में रह के इतना तो लगता है यार छोड़, अगर मैं किसी तीसरे इंसान के पास जा भी रहा हूँ, जा भी रही हूँ, तो एटलीस्ट उसको दुखी करके नहीं जाता हूँ या दुखी करके नहीं जाती हूँ। बट यहाँ पे जान करके आपको दुखी किया गया है। ब्रेकअप जो आपका हुआ है ना, या आप नो कॉन्टैक्ट में गए हो ना, उसके बाद आपको इत्तू रत्ती बराबर भी आपको सिम्पैथी नहीं दिखाई गई है, ठीक है? इत्तू बराबर भी आपको सिम्पैथी नहीं दी गई है कि यार मतलब मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ, कोई सिम्पैथी नहीं, बल्कि नॉर्मली चीज़ों को कि मूव ऑन कर जाना चाहिए। बहुत मतलब कूल, मतलब एक होता है ना बहुत कोल्ड नेचर के साथ में चीज़ें ख़त्म करना, उस तरीके से ख़त्म की गई हैं आपके साथ में कि हाँ, ठीक है, चल रहा है। एंड हो सकता है कि आपने इस पर्सन को फ़ोन किया हो या इस लड़के को फ़ोन किया हो, और इसने जब आपसे ब्रेकअप किया है ना, उस टाइम पे इसने क्लियरली बोला है, मतलब हँसकर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ या फिर मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। इसको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हार्टलेसनेस दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, क्रूल इंसान, ठीक है? तो वो चीज़ दिखाई दे रही है, मेरा ज़ुबान नहीं पलट रहा है, ठीक है? क्रूअल्टी दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, और इस इंसान ने आपको बहुत तकलीफ़ दिया है। अगर ऐसा हुआ है ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आप कितना रिलेट कर पाए हो, या आपको क्या हुआ है, आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं? मुझे नहीं पता कि यहाँ किसकी एनर्जी, बट यहाँ जो एनर्जी है, मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं वही आपको बता रही हूँ, और यहाँ मुझे वही सब दिखाई दिया है। एंड हर किसी के केस में तो थर्ड पार्टी नहीं होगा, बट जिसके केस में है। और अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है ना, नॉर्मल ब्रेकअप भी हुआ है ना आपका, तो भी आपको बहुत ज़्यादा दुःख सहना पड़ा है, आपको बहुत बुरी चीज़ें, बहुत बुरी बातें सुननी पड़ी है, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ, तो ये सारी एनर्जी आपकी थी, और ये सब कुछ आपने सहा है। जिससे रिलेट हो रहा है उनको पता होगा कि ये चीज़ें आपने फेस की है और आपने सही है, और ये बहुत तकलीफ वाला था, बहुत तकलीफ वाला था। जैसा कि मुझे यहाँ पे एनर्जी फ़ील हो रही थी, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला था। इसलिए कहीं न कहीं इस टाइम पे यूनिवर्स अब जस्टिस का काम शुरू कर दिया है, और कहीं न कहीं जो बुरा वक़्त था आपका, वो ख़त्म हो गया है, और जो इस पर्सन का बुरा वक़्त था, वो आज से शुरू हो रहा है। तो इसको अब झेलना पड़ेगा, जो इसने गड़बड़ की है, जो इसने जो गंदगी फैलाई है ना, इसको झेलना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। तो एनर्जी को क्लेम करने के लिए आई रिसीव जस्टिस ज़रूर लिखना, ठीक है? आई रिसीव जस्टिस ज़रूर लिखना, और कमेंट करने के बाद उसको लेफ्ट स्लाइड करके हाइप ज़रूर करना, एंड वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मेरे तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए। एक प्यारा वाला हगी, एंड लव यू, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।